सोचिए आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, बाजार में किसी जरूरी सामान के दाम बढ़ते हैं और आपने फेसबुक पर उस महंगाई को लेकर एक पोस्ट कर दी। लेकिन अगले ही दिन आपकी नौकरी चली जाए। नमस्कार, मैं हूं राधेपाल, आप देख रहे हैं काम की खबर। जौनपुर के शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव ने चीनी के बढ़ते दाम को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी। खबर के मुताबिक ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दे दिया। यानी एक फेसबुक पोस्ट और उसके बाद विभागीय कार्रवाई। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जब उनसे संपर्क किया गया तो अशोक कुमार यादव ने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से छुट्टी पर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि उन्हें अपने निलंबन की कोई जानकारी तक नहीं। यानी एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई की खबर सामने आई है और दूसरी तरफ संबंधित कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। तहसीलदार के मुताबिक सरकारी कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पर शासन की नीतियों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं। इसी आधार पर एसडीएम ने लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दे दिया। अब यहीं से असली सवाल शुरू होता है। देखिए, सरकारी कर्मचारी भी इसी समाज का हिस्सा है। वह भी बाजार जाता है, राशन खरीदता है, पेट्रोल भरवाता है, वह भी बच्चों की फीस देता है और अगर किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर उस पर भी पड़ता है। लेकिन सरकारी नौकरी के साथ कुछ सेवा नियम और आचार संबंधित प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। यानी सरकारी कर्मचारी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सरकारी सेवा की जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन होना जरूरी। एक समय था जब सरकारी कर्मचारी की कोई टिप्पणी सिर्फ आसपास के लोगों तक सीमित रहती। आज एक फेसबुक पोस्ट, एक एक्स पोस्ट, एक वीडियो या एक कमेंट कुछ ही घंटों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधि को लेकर ज्यादा सतर्क हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या सोशल मीडिया के दौर में सरकारी कर्मचारी की हर व्यक्तिगत राय को सरकारी नीति से जोड़ देना सही है? अब जरा आम आदमी की तरह देखिए। चीनी हो, दाल हो, तेल हो, सब्जी हो, पेट्रोल हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्च, जब कीमत बढ़ती है तो सबसे पहले असर किस पर पड़ता है? आम परिवार पर। और इसलिए महंगाई पर सवाल सिर्फ एक कर्मचारी का सवाल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल। दूसरी तरफ ये भी सच है कि सरकारी कर्मचारी कोई सामान्य निजी नौकरी नहीं करता है। वो सरकार और जनता के बीच प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। उससे निष्पक्षता, अनुशासन और सेवा नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी बोले या बिल्कुल चुप रहे, बल्कि सवाल होना चाहिए कि वो क्या बोल सकता है, किस तरीके से बोल सकता है और उसकी सीमा क्या है। यही असली बहस है और जौनपुर की यह घटना आने वाले समय के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा। एक फेसबुक पोस्ट किसी को वायरल कर सकती है, किसी को रातों रात मशहूर कर सकती है और कभी कभी वही पोस्ट विभागीय कार्रवाई की वजह भी बन सकती है। इसलिए सरकारी कर्मचारी हो या आम लोग, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले ये समझना जरूरी है कि शब्द इंटरनेट पर डालने के बाद सिर्फ आपके नहीं रहते। अब आप बताइए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी महंगाई पर सिर्फ अपनी चिंता व्यक्त करता है तो क्या उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए या फिर सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसे सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर। और अगर आपको लगता है कि इस पूरे मामले को सिर्फ लेखपाल सस्पेंड की खबर से आगे समझना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि खबर सिर्फ वही नहीं होती जो बताई जाए। काम की खबर वो होती है जो सवाल भी खड़ा करे। मैं हूँ राधेपाल और आप देख रहे हैं काम की खबर। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं।